राम राम, हरे कृष्णा। आज हम लोग पहले चतुश्लोकी का जो एसेंस है, सार है, वो थोड़ा सा एक बार फिर से कवर कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चतुश्लोकी का जो एसेंस है, सार है, वो लास्ट नंबर श्लोक में है और स्पेसिफिकली 4 शब्दों में है। ये 4 शब्द के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करूंगा। 4-5 शब्द है, 5 शब्द। एसेंस क्या है? 36 नंबर श्लोक है। जो सार है, जो हमको क्या करना है, वो बताता है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीन जो ज्ञान होता है, तीनों ज्ञान ये 4 श्लोकों में है। संबंध पहले बताया गया है, यहाँ पर अभिधेय और प्रयोजन बताया गया है। तो जिज्ञासा शब्द आया है। तो जिज्ञासा शब्द बहुत कुछ माने रखता है। जब जिज्ञासा शब्द आया, मतलब एक चतुश्लोकी, मतलब बहुत ही कंडेंस हो गया ना, तो उसमें एक एक शब्द की बहुत महिमा होगी, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं, नारायण, वो भी कंडेंस भागवतम है। तो कंडेंस भागवत में एक एक शब्द को चुन चुन के रखा जाएगा। तो जो जिज्ञासा शब्द है, वो पूरा गुरु परंपरा सिस्टम को एस्टेब्लिश करता है। क्योंकि शास्त्र में जिज्ञासा शब्द और कहाँ आया है? बोला तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमा। तो जिज्ञासु को क्या करना चाहिए? गुरु को शरणागत होना चाहिए। ये इसके बाद तद्विधि प्रणिपादन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तो इसलिए आ, जिज्ञासा शब्द सब जगह आया, गुरु के कनेक्शन में आता है। जहाँ तो यहाँ पहला पॉइंट एस्टेब्लिश हो रहा है कि एक जीवात्मा को, एक व्यक्ति को जिज्ञासा करनी पड़ेगी गुरु के पास। गुरु के शरणागत होना होगा और भक्ति योग का अनुशीलन करना होगा, तब ये बाकी सब कुछ रिवील होगा। ये पहला पॉइंट था जिज्ञासा से। अभी जो 4 शब्द जिसके ऊपर हमको चर्चा करना है, वो है अन्वय, व्यतिरेक पहला है, और यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो क्या जिज्ञासा करनी है? तो उसके लिए जिज्ञासा क्या करनी है? तो इसके लिए नीचे 4 शब्द है। सर्वत्र, सर्वदा। सर्वत्र मतलब सब जगह, सर्वदा मतलब सब समय। तो सब समय और सब जगह, इसकी जिज्ञासा करनी है। तो अन्य व्यतिरेक का हम लोग अलग अलग अर्थ निकालेंगे, अलग अलग अर्थ समझने का कोशिश करेंगे, क्या क्या अर्थ है। अन्वय और व्यतिरेक, इस दोनों का बहुत अलग अलग अर्थ होगा। पहले तो सर्वत्र और सर्वदा का अर्थ जो हमारे आचार्यों ने और प्रभुपाद ने दिया है, वो एक बार मैं याद दिला देता हूँ। उन्होंने दिया है कि जो भक्ति का मार्ग है, वो सर्वत्र, मतलब इस सृष्टि के किसी भी कोने में से कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। ये पहला अर्थ इसका, जो आचार्यों ने प्रभुपाद ने दिया है, सर्वत्र का अर्थ। मतलब नरक में भी हो, चाहे पाताल में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे पशु पंछी कीट पतंग, किसी भी अवस्था में ये भक्ति हो सकती है। चाहे चंडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, सब लोग करते हैं। सर्वत्र का अर्थ है। और सर्वत्र इवन दूसरा अर्थ भी बता रहे हैं आचार्य, कि सब इंद्रियों से भी भगवान को हम, हाँ, इंद्रियां भी, इवन हमारे शरीर की इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लग सकती है। और सर्वदा, काल का भी कोई नियम नहीं, किसी भी समय किसी भी अवस्था में भक्ति हो सकती है। ये पहला अर्थ जो डायरेक्ट हमको मिला है। और अभी अन्वय और व्यतिरेक का अलग अलग अर्थ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब गुरु के पास जिज्ञासा करेंगे, तो सबसे पहले अन्वय व्यतिरेक का अर्थ होता है, एकदम प्राइमरी अर्थ, कि हमको गुरु के पास जाना है, क्या करणीय और क्या नहीं करना है। ये पहला सिंपल अर्थ। गुरु बताएंगे ये करो, ये मत करो। तो विधि और निषेध,
ये भी एक अन्वय व्यतिरेक हुआ। ठीक है, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। जैसे बोलेंगे तुम 16 माला जप करो, भागवत पढ़ो, ये एक हो गया। और क्या नहीं करना है, 4 नियम का अवॉइड करना है, 4 पाप के कार्यों को। इस तरह से सिंपल हो गया पहला अर्थ। दूसरा अर्थ अन्वय व्यतिरेक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसका अर्थ होगा कि जैसे जो ज्ञान ज्ञान मार्ग के लोग हैं, उनके लिए अन्वय व्यतिरेक होता है कि नेति नेति, जो ये है और ये नहीं है, ये है और नहीं है, तो वो नेति नेति का मार्ग है। वो अन्वय मतलब मैं हूँ, आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है। और व्यतिरेक मतलब ये ब्रह्म नहीं है, नेति, नान्य नानास्ति किंचन, और कुछ अलग नहीं है। सर्वम खलुदम ब्रह्म, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी सब कुछ मिथ्या है या नहीं है। तो इदम अस्ति इदम नास्ति, ये हो गया अन्य व्यतिरेक उनके लिए। तो वो लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे बोलते हैं, जब हम तैरते हैं ना, जब स्विमिंग करते हैं, तो हमको क्या करना है, दो पानी को पीछे फेंकना है और सामने खींचना है। तो पीछे फेंकना है मतलब नेति नेति, जो ये नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं बुद्धि से अलग हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, ये इनको धक्का दे रहे हैं, नेति नेति। और मैं हूँ, वो अहम ब्रह्मास्मि का जो जप करते हैं, मैं हूँ। तो इस तरह से ये अन्वय व्यतिरेक। हाँ, तो भगवान को इस तरह से देखना, व आत्मा को, ब्रह्म को सर्वत्र तो ब्रह्म को सर्वत्र देखते हैं कि ये है और ये नहीं, ये है नहीं। तो ये सर्वत्र सर्वदा उनके लिए हो गया, ज्ञान मार्ग के लिए। सर्वत्र वो ब्रह्म को देखते हैं। इसमें तीनों आ गया, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो योगी लोग सर्वत्र परमात्मा को देखेंगे, और भक्त लोग सर्वत्र भगवान को देखेंगे, सर्व सब जगह भगवान को देखेंगे। और क्या भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है वो देखेंगे, क्या है वो देखेंगे। तो इसमें आ, भक्तों के लिए फिर और आगे 2-3 और एक्सप्लेनेशन दिया गया। भगवान को सर्वत्र देखना, लेकिन अन्वय और व्यतिरेक कैसे देखते हैं भगवान। अन्वय मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे देखते हैं भक्तों भगवान को। तो एक तो भगवान को साक्षात देखना, भगवान का श्री विग्रह का दर्शन करना, भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि, ये हो गया डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या होगा, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है वो भगवान की शक्ति है, तो इनडायरेक्ट रूप से भगवान को देख रहे हैं। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं मैं पानी में रस हूँ, है ना। रसोम अपशु कौन्तेय प्रभास्मि से सूर्य प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम पुण्य गंध पृथिव्याम च तेजस्मी वावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। कैसे भगवान सर्वत्र हैं, वो व्यतिरेक हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, भगवान अपनी शक्ति में भगवान है। तो ये एक लेवल का अर्थ होता है अन्य अन्य अन्वय व्यतिरेक। और एक इसके बाद और एक अर्थ होगा अन्वय व्यतिरेक का, कि जो हमारे आचार्य लोग ने दिया है, संजोग और विजोग। संजोग और विजोग, भगवान है अभी, भगवान का साथ हमारा संजोग हो रहा है, और भगवान से विरह, मिलन और विरह। तो मिलन है अन्वय डायरेक्ट साक्षात्कार, और विरह है इनडायरेक्ट। जैसे वृंदावन में कृष्ण भी, कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, तो गोपियों को व ब्रजवासी को कृष्ण का कभी कभी साक्षात कृष्ण प्रकट हो जा रहे हैं, कभी कभी उनका स्फूर्ति हो रहा है कृष्ण का, कभी कभी विरह का अनुभव कर रहे हैं। ये हो रहा है अन्वय व्यतिरेक रूप में, भगवान अन्वय व्यतिरेक में। यद्यपि भगवान कभी जाते नहीं है, बोलते हैं वृंदावन छोड़ के, तो वो व्यतिरेक रूप में रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं है, और है भी और नहीं है ऐसा। ये अन्य व्यतिरेक का एक दूसरा हाई लेवल का अर्थ बताया गया। और हम लोग साधकों के लिए यही अर्थ है कि भगवान को सर्वत्र देखना है, उनकी शक्तियों में भी भगवान को देखना है। ये था
इस श्लोक का मैंने पूरी चतुश्लोकी का एसेंस ये आ गया कि हमको सर्वत्र और सर्वदा आ, भगवान का दर्शन करना है, देखना है, वह भगवान को याद रखना है। ये फिर गीता में भी हमको बहुत रेफरेंस मिलेंगे। हाँ, स भजति माम सर्व भावेन भारत, कृष्ण कहते हैं वो सर्व प्रकार से मेरा भजन करता है, सर्वत्र। फिर मन मना भव, सर्वदा मेरा स्मरण करो। गीता में भी हम देखेंगे कि यही आएगा। फिर कहते हैं माया यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मेरे को सर्वत्र देखता है। तो गीता का भी सार यही आता है कि सर्वत्र और सर्वदा कृष्ण का दर्शन करना। अब गीता में भी देखेंगे तो सारांश यही मिलेगा। ओके, तो ये था। इसमें कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं चतुश्लोकी में। हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं अभी नेक्स्ट श्लोक में। या एतावत शब्द आया। एतावत मतलब यहाँ तक, दिस इज द एंड, दिस इज द लिमिट ऑफ इंक्वायरी। प्रभुपाद इसके ऊपर बहुत लंबा तात्पर्य दिए। दिस इज लिमिट ऑफ इंक्वायरी, ये इंक्वायरी का अल्टीमेट, इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है। अभी इस श्लोक के तात्पर्य में कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है जो आप लोग को और कहीं नहीं मिलेगा शायद, इसलिए इसको मार्क करना है और याद भी करना चाहिए। मैं बोलता हूँ, ये श्लोक और कहीं है नहीं, यहाँ पर ही खाली है, और कहीं मिलेगा भी नहीं, इसलिए इसको मार्क कर सकते हैं। देखिए तात्पर्य में लिखा है, जीव गोस्वामी ने एक श्लोक कोटिया, वो सेम श्लोक चार पुराण में आया है। एक ही श्लोक चार पुराण में है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, तीन पुराण में। तो कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो ये श्लोक हम लोग को याद करना चाहिए। और बहुत इजी भी है। हमने तो कई बार सुना है, याद ही है श्लोक, है ना। आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। ठीक है, ये सिंपल है ना श्लोक, याद है किसी को? आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। आप लोग सब एक बार अनम्यूट करके ये श्लोक बोलिए एक साथ। मैं बोलूंगा 1 2 3, उसके बाद एक बार अनम्यूट कर लीजिए सब लोग, और फिर मैं बोलूंगा, उसके बाद एक बार मैं बोलता हूँ फिर आप बोलिए। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः, आलोर्य धीरे धीरे सर्वशास्त्राणि बोल लेता हूँ पहले। मैं पहले पूरा श्लोक बोल दूंगा, उसके बाद बोलिए प्लीज, विचार्य मत करिए, डिस्टर्ब मत करिए, फ्लो को अनम्यूट तो करके मुझे रखिए। एक एक लाइन होगा मैं जैसे ही बोलूंगा उसके एक एक लाइन नहीं, पूरा बोलना है, सिंपल है। ठीक है, मैं पूरा बोलूंगा, फिर आप लोग कोशिश करिए याद करके बोलने का। बहुत सिंपल है, इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। बोलिए सब लोग अनम्यूट करके, अनम्यूट। आलोड्य सर्वशस्त्राणि विचार्य च पुनः एदमेकं सुनिर्पन्नं ध्येयो नारायण सर्वदा। ठीक है, सब आगे पीछे बोल दिए, एक साथ नहीं हुआ। जैसे गीता जयंती के दिन हम लोग एक साथ पूरा गीता किए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था। ओके, ठीक है, तो अभी ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में तो आया क्या? आलोड़े सर्वशास्त्राणी, सब शास्त्रों को बार बार पन्ना उल्टाया है। आलोड़े मतलब पत्ता उल्टाया, सबका पता उल्टा दिया, सब पुराणों का, उपनिषद का। और विचार, बार बार विचार किया, एक बार नहीं, पुनः पुनः सब शास्त्रों के सारे पत्ते पलटाए गए हैं, सब किताबों के, और पुनः पुनः उस पे विचार किया गया है। उसके बाद ये सुनिष्पन्नम, सुनिष्पन्नम, ये
अच्छे से विचार करने के बाद ये सिद्धांत पे हम लोग, हाँ, हाँ, पहुंचे, उपस्थित हुए, उपन्नम, समुपपन्नम, यहाँ पहुंचे हम। क्या सिद्धांत? ध्येयो नारायण सदा, सर्वदा, ऑल टाइम हमको भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। मतलब सोचिए कितना पावरफुल श्लोक है। हाँ? ऐसा श्लोक कहीं कभी सुना नहीं होगा। ये जैसे वो हरे नाम हरे नाम हरे नाम वो केवलम, वो जो श्लोक है ना, ऐसा ही श्लोक है ये एकदम। आलोड्य सर्व शास्त्राणि, उसमें लिखा है इति षोडशकम नामनम, कलो कल्मष नाशनम, नात पर तरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। यहाँ पर भी ऐसा ही बात है। ओके, ये श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट था। और एक श्लोक है ऐसा ही, वो भी आप लोग को बोल देता हूँ। यही श्लोक था, इसके पहले शायद आ गया एक और, इसके ऊपर है। ठीक है, यही एक श्लोक है, बाकी ज्यादा बोलूंगा तो कर नहीं पाएंगे। अ, इस श्लोक को याद करना है, मेमोरी श्लोक में डाल दीजिए। यहाँ पर हमारे आचार्य लोग भक्ति की महिमा, मतलब एकदम पंचमुख से भक्ति की महिमा वर्णन कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी भी कम छोड़ नहीं रहे। इसमें एक श्लोक देखिए, अपिचेत सुद्वाराचारो, ये श्लोक देखिए और उसका अनुवाद देखिए, प्रभुपाद ने किस प्रकार से अनुवाद दिया है। ऐसा अनुवाद गीता में भी नहीं दिया है जैसा अनुवाद दिया है। एक एक शब्द को ध्यान से देख सकते हैं हम। सब लोग देख लीजिए, पहले खोलिए वो, अपिचेत सुद्वाराचारो लिखा हुआ है, तात्पर्य उसके नीचे का लाइन। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, हाँ, पाप पूर्ण, पाप में रत हो, पाप कार्य में रत हो, हाँ, तो पाप कार्य में रत हो उसको भी साधु मानना चाहिए। तो ये तो हो गया श्लोक का अर्थ है। अपिचेत सुदुराचारो भजते में साधुरेव शमन्ते हो। लेकिन प्रभुपाद जी किस एक्सटेंट तक जाते देखेंगे तो, पाप कार्य में रत हो इतना नहीं लिखते। प्रभुपाद लिखे ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिंफुल एक्ट्स, सब प्रकार के पाप से युक्त हो, ये लिख रहे हैं। समझ लीजिए इसको मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सब तरह से पाप में युक्त हो, खाली पाप में नहीं, सब तरह से पाप। उसके बाद खाली पाप में युक्त नहीं है, बोले एडिक्टेड, पाप से एडिक्टेड है। हाँ, वो हिंदी में क्या देने पता, कि पाप कार्य से युक्त भी है और उसमें एडिक्ट है। और एडिक्ट से भी नहीं, फुल्ली एडिक्ट लिखा है। देखिए कितना ऐड किया वर्ड। तो फुल्ली एडिक्टेड, पूर्ण रूप से पाप में पूरा एकदम दबा हुआ है कोई व्यक्ति, अभी भी, मतलब अभी भी दबा हुआ है। ये पास्ट का नहीं है, प्रेजेंट का बोल रहे हैं। उसके बाद भी देखिए, उसके बाद भी उसको साधु मानना चाहिए। प्रभुपाद खाली साधु बोल के रुकते नहीं यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? इफ हैपेंस टू, लेकिन वो अगर भगवान की प्रेममय सेवा में लगा हुआ है, अंडर प्रॉपर गाइडेंस, अगर किसी भक्त के गाइडेंस में है, गुरु वैष्णव की गाइडेंस में है, तो उसको खाली साधु नहीं बोले, होली मैन नहीं बोले, परफेक्ट होली मैन। साधु नहीं, परफेक्ट साधु, परफेक्ट साधु नहीं, मोस्ट परफेक्ट साधु। अच्छा, मोर मोस्ट परफेक्ट भी नहीं, विदाउट डाउट। इतना कुछ देखिए प्रभुपाद ने कितना एक्सट्रीम किया। पहले तो बोलते कि कोई पाप, सब प्रकार के पाप में पूर्ण रूप से लिप्त हो,
वो व्यक्ति भी अगर कोई शुद्ध भक्त, कोई भक्त के गाइडेंस में है और प्रेममयी भक्ति भगवान की कर रहा है, तो वो व्यक्ति को साधु नहीं बोल रहे खाली, परफेक्ट साधु। परफेक्ट साधु भी नहीं, मोस्ट परफेक्ट साधु। उसके बाद भी बोल रहे विदाउट अ डाउट, और उसमें संशय भी मत करना, वो मोस्ट परफेक्ट साधु है इसमें। तो इस प्रकार का ट्रांसलेशन आपको गीता में भी नहीं मिलेगा। ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि चतुश्लोकी भागवतम के बाद हमारे आचार्य लोग पंचमुख से भक्ति की महिमा का गान कर रहे हैं। भक्ति इतनी शक्तिशाली है भगवान की कि चाहे कितना भी नीचे कोई गिरा हो, उसको भी भक्ति उठा सकती है। इसलिए तात्पर्य में और एक श्लोक दिया, हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तेर अपस्मृता। अगर चित्त, किसी का चित्त दुष्ट है, लेकिन दुष्ट चित्त में भी अगर हरि का स्मरण करता है तो उसका पाप नाश होता रहेगा। इसलिए आत्मा राम श्लोक भी आया। तो आत्मा राम श्लोक में एक अर्थ है कि वो बहुत गिरा हुआ आदमी, आत्मा रामा का एक अर्थ है जो बहुत गिरा हुआ है, वो भी भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है। ठीक है, तो ये था मोरलेस इस श्लोक का तात्पर्य से मैंने इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो सिलेक्ट करके आप लोगों को बताई। और प्रोपा जी फाइनल कंक्लूजन लिख रहे हैं, दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ चतुश्लोकी। ये वाला तात्पर्य पढ़िए मोहन व्रजराज, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट। मतलब कहाँ से बोल रहा हूँ आपको, लिखेंगे जहां पर लिखा है द फाइनल कंक्लूजन देयर फोर। इसलिए सारांश ये है। हम्म, हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। अतः अंतिम निष्कर्ष यही है कि श्री भगवान की महिमा का गान सर्वत्र तथा सर्वदा होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो उसकी महिमा का श्रवण करे, उनकी महिमा का कीर्तन करे तथा सदैव उनकी महिमा का स्मरण करे, क्योंकि जीवन की परम सिद्धि अवस्था यही है। जहाँ तक सकाम कर्म का प्रश्न है वो तो भोग्य शरीर तक सीमित है। जहाँ तक योग का प्रश्न है वो योग शक्तियों की प्राप्ति का एक सीमित है। जहाँ तक शुष्क दर्शन का प्रश्न है वो दिव्य ज्ञान की उपलब्धि तक सीमित है। और जहाँ तक दिव्य ज्ञान का संबंध है वो मोक्ष लाभ तक सीमित है। यदि इन सब को संपन्न किया जाता है तो इसके मार्ग में त्रुटियां के होने की संभावना रहती है। किंतु श्री भगवान की दिव्य भक्ति में सेवा को ग्रहण करने की न तो कोई सीमा है, न ही नीचे गिरने का कोई भय है। भगवत कृपा से ये विधि स्वतः अंतिम अवस्था को प्राप्त होती है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान आवश्यक है, किंतु उच्चतर अवस्था में ऐसे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः उन उन्नति का सर्वोत्तम तथा निश्चित पथ भक्ति योग ही है। तो यहाँ पर सर्वत्र सर्वदा को फिर से एक्सप्लेन किया गया कि दूसरा चीज सर्वदा नहीं है। कर्म, फल मिलने से कर्म वहां पर खत्म होगा। फिर योग कहाँ खत्म होगा? सिद्धि मिलने पे योग खत्म हो जाएगा। वो जो मेंटल स्पेकुलेशन है, दार्शनिक जल्पना, वो ज्ञान प्राप्त होने से खत्म हो जाएगी। और जब ज्ञान का मार्ग है, वो मोक्ष मिलने पे खत्म हो जाएगा। और ज्ञान मोक्ष के बाद कोई भक्ति में अगर जुड़ता है तो भक्ति का मार्ग कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए सर्वदा लिखा है, वो अनलिमिटेड है। ये बात बोलनी जा रही है यहाँ पर कि जो भक्ति है वो अनंत काल तक चलती रहेगी, और उसका एक्सटेंड कितना भी ऊपर ज्यादा ही रहेगा भक्त, वो आगे बढ़ने का कोई लिमिट नहीं है। ये बात यहाँ लिखी गई और सबके लिए इन्वॉल्व है। तो ये था ओवरऑल इस चतुश्लोकी का सार हम लोग ने रिवाइज कर लिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 37। एवं एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्।
हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो। तुम्हें ना तो आंशिक और ना ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्भ विचलित कर सकेगा। एतन मतम समातिष्ठ, जो हमने उपदेश दिया है तुमको, उसको सम आतिष्ठ, सम्यक रूपेण आतिष्ठ, उनका आचरण करो। तो कौन सा उपदेश? वो सर्वत्र सर्वदा नारायण का दर्शन करना। ये जो उपदेश है, मन मना भव, या सर्वत्र भगवान को देखना, इसको समातिष्ठ। अच्छा, कितना विशेषण है, अभी एक के बाद एक देखेंगे। पहले तो आतिष्ठ बोलना मतलब उसमें तुम स्थिर हो जाओ। फिर सम्यक रूपेण आतिष्ठ। फिर आगे बोले परमेण। परमेण मतलब अत्यंत तीव्र, तीव्र एकांतिक, मतलब शार्पनेस। परमेण मतलब शार्प, तीव्र समाधि। तीव्र समाधि मतलब बिल्कुल हटना नहीं चाहिए मन, ये बोल रहे हैं। परमेण समाधि का अर्थ है कि एकदम उसमें पूरे पूरा मग्न हो जाना, और मन वहां से हिलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से परमेण समाधि ना सबका अर्थ हुआ। तो ऐसा अगर तुम्हारा मन समाधि में बना रहेगा, इस तरह से मेरे ध्यान को सर्वत्र मेरे को देखते रहोगे, तो तुम्हारा कल्प और विकल्प में कभी भी तुम मोहित नहीं होगे। तो ब्रह्मा जी ने बोला था कि जब सृष्टि होगा तो मैं मोहित हो जाऊंगा, मुझे अहंकार और मद और गर्व सब मेरे ऊपर आ जाएगा, तो मैं गिर जाऊंगा। तो भगवान ने इसका उत्तर अभी दिया कि अगर तुम जो मैंने उपदेश दिया है इसको अगर फॉलो करोगे तो कभी मोहित नहीं होगे, लेकिन अगर फॉलो नहीं करोगे तो मोहित हो जाओगे। ये याद रखना होगा उपदेश जो चतुश्लोकी में भगवान ने दिया है। भगवान ही पहले थे, अभी हैं, हाँ, अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत्। भगवान ही थे, भगवान है, और भगवान रहेंगे। सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार का जो उपदेश है, ये हमेशा बोलते हैं, याद रखने से तुम गिरोगे नहीं। हमेशा भगवान को याद रखना। पहले भगवान थे, वैकुंठ में है, अभी जो अभी भी भगवान है, और ये जगत भी भगवान का ही है, और आगे भगवान ही रहेंगे। यही सर्वत्र सर्वदा में कंक्लूड हो रहा है। वही चीज सर्वत्र सर्वदा में कंक्लूड हो रहा है। कुछ प्रश्नों का तो पूछ सकते हैं। तो ये था ब्रह्मा जी के लिए। कल्प विकल्प मतलब हो गया, हाँ, वो तो प्रभुपाद ने लिख दिया, पार्सल और फुल एनालिसिस। पूरा महाप्रलय व आंशिक प्रलय, मतलब तुम्हारा सारा जीवन तुम ऐसे बने रहोगे, बार बार, मतलब सृष्टि होगा, बार बार प्रलय होगा। तो खाली एक बार नहीं, इसके बाद जितनी बार भी सृष्टि होगी तभी भी कभी तुम मोहित नहीं होगे। हाँ, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बहुत बातें लिख रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ। हाँ, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड अहम, जो अहम शब्द का गलत व्याख्या करके, बाय द वर्ड जगलेरी, शब्द जाल के द्वारा, जो निर्विशेषवादी योग के द्वारा जो व्याख्या हो रही है, उससे भक्तों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अहम शब्द का जिस तरह से निर्विशेषवादी लोग व्याख्या कर रहे हैं अपने शब्द जाल के द्वारा, उसमें भक्तों को कभी फंसना नहीं चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। डिस्टर्ब हो जाते भक्त लोग, क्योंकि अहम 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 बोलते रहेंगे, अहम मतलब मैं, तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि मैं, ये प्रॉब्लम है। रूपा जी बोले इसमें भक्तों को डिस्टर्ब, इससे विचलित नहीं होना चाहिए इंटरप्रिटेशन से। तो ग्रामर को यूटिलाइज करके, स्पेकुलेशन करके वो लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। प्रभुपाद इसके ऊपर तात्पर्य में बहुत कुछ लिखे हैं। प्रभुपाद बोले, किसी को भी इस चतुश्लोकी को इस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, और दे शुड नॉट ट्राई टू स्क्वीज आउट द डिफरेंट मीनिंग
ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसके दूसरा अर्थ निकालने का, निचोड़ के निकालने का कोशिश नहीं करना चाहिए जो कर रहे हैं निर्विशेषवादी लोग। नेक्स्ट श्लोक। श्री शुक उवाच, मेरे को पॉइंट याद आया, अधूरा ज्ञान और खतरनाक होता है। तो इस तरह से कुछ जो संस्कृत ग्रामर सीख लेते हैं, एक ग्रामर का टेढ़ा मेढ़ा उसका अर्थ निकाल के दूसरा अर्थ निकालने का कोशिश करते हैं। ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हाईलाइट किया है, ग्रामर ग्रामर वर्ड 2-3 बार आया। तो वो ग्रामर को यूज करके ऐसे करते हैं, लेकिन श्रीधर स्वामी है जो स्वयं इतने एडवांस है, उनकी व्याख्या डायरेक्ट दी गई है। ओके। श्री शुक उवाच, सम्प्रदिश्येवम् अजनो जनानां परमेष्ठिनां पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो न्यरुणधरे। पढ़िए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में दर्शन दिया तथा उन्हें उपदेश दिया और फिर अंतर्धान हो गए। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी अजना और जना दो वर्ड यूज किया, ठीक है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। अजना और जना, अजना भगवान के लिए, जना ब्रह्मा के लिए, ठीक है। तो भगवान अजना है, मतलब जिनका जन्म नहीं हुआ, अजन्मा। और ब्रह्मा और बाकी सारे जीव, उसको प्लूरल वर्ड कर दिया, मतलब बहुवचन में बताया, जना। अजना एक ही है और जना तो बहुत है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। तो जो जना है उसके परमेष्ठि, उसके लीडर है ब्रह्मा जी। यहाँ पर बहुत स्पष्ट डिफरेंस आ गया दोनों का, जीवों का और भगवान का। और यद्यपि अजन्मा है लेकिन उनका रूप अंतर्धान हो गया, मतलब वो रूप वाले हैं, स्पष्ट प्रतिष्ठा हो गया, यहाँ पर एस्टैब्लिश हो गया, ये पॉइंट प्रतिष्ठित हो गया कि भगवान अजन्मा है, लेकिन फिर भी उनका रूप है, क्योंकि उन्होंने रूप को संवरण कर लिया, ब्रह्मा जी की आंखों के सामने ओझल हो गए, भगवान अंतर्धान हो गए। तो अजन्मा भगवान अपना स्वरूप से प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी के सामने। उन्होंने जन्म ले लिया, मतलब ये नहीं कि उनका ये स्वरूप नहीं है। हाँ, मोहन राज को। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को ऐसे थोड़ा याद आ रहा है, आपका भक्ति शास्त्री क्लास जो था 2021 वाला, उसमें आप एक जगह बताए थे हम लोग को, चौथा अध्याय के आसपास में, कि ये जो मायावादी या फिर ये जो होता है, इन लोग बोले कि भागवतम को मानते ही नहीं है, उन लोग बोले राइट। कि सिर्फ उपनिषद को ही मानते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। तो फिर ये चतुश्लोकी को मान रहे हैं और बाकी भागवतम का आगे का श्लोक पीछे का श्लोक नहीं मानते, ऐसा क्यों? हाँ, तो वो लोग पहले तो शंकराचार्य जी ने भागवत के ऊपर कमेंट्री नहीं किया, पहला पॉइंट ये है। उन्होंने सब शास्त्रों पर कमेंट्री किया, शंकराचार्य ने गीता के ऊपर भी किया है और बाकी शास्त्र, लेकिन भागवत के ऊपर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भागवतम विशुद्ध भक्ति का ग्रंथ है और उसमें स्पष्ट रूप से भगवान का प्रतिष्ठा होता है। उसको उन्होंने तोड़ मरोड़ करना अच्छा नहीं माना, शंकराचार्य जी ने, उनको अच्छा नहीं लगा कि इस भागवत को तोड़ मरोड़ करना ठीक नहीं रहेगा। अब वैष्णव लोग भागवत का बार बार रेफरेंस देते हैं उनको खंडन करने के लिए, तो वो लोग बिना पढ़े कैसे रहेंगे? तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, जब आप किसी को खंडन करना चाहते हो उनके ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। अगर उनको जैसे मायावाद को खंडन करना है तो शंकराचार्य को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही उनको भागवत पढ़ना पड़ा। तो भागवत पढ़ना पड़ा तो वो लोग क्या किए कि बोल दिए कि ठीक है भागवतम हम मानते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल भागवत है उसको हम मानेंगे, जो नारायण ने बोला था। आगे का बात सब साइड में रख दीजिए। तो उसको करके फिर वो अहम शब्द को इंटरप्रेट करके कर देते हैं। ठीक है? इस तरह से वो भागवत का चतुश्लोकी के ऊपर टीका कर लेते हैं। वैसे तो वो लोग भागवत कथा भी करते हैं आजकल, तो जितने भी मैं देखा मायावादी लीडर जो लोग हैं, हाँ,
भारत में वो लोग भागवत सप्ताह भी कर रहे हैं, भागवत के ऊपर प्रवचन की। अभी वो भागवत से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि ऑलरेडी भागवत इतना इतना फेमस हो गया चैत्र महाप्रभु के पास ही। पहले जैसे वेदांत सूत्र एक आइकॉन था एक जमाने में, कि बिना वेदांत सूत्र को आपको माना ही नहीं जाता है कि आप साधु है। अभी भागवत के बिना आपको साधु नहीं माना जाएगा। तो मायावती जाएंगे, उनको भागवत पढ़ना है, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से व्याख्या करते रहते हैं। तो अभी उनका मिक्स हो गया। अभी जो वर्तमान जो मायावादी है ना, वो भगवान की लीला का पाठ कर रहे हैं दिन भर, यद्यपि वो उनका परंपरा तो मायावाद का है, लेकिन पढ़ रहे हैं भागवत। भागवत में तो भगवान का नाम रूप गुण लीला है, तो भगवान के नाम रूप गुण लीला को पढ़ रहे हैं वो लोग अभी भी, अभी मायावादी लोग। तो वो लोग अभी थोड़ा कंफ्यूजन में रहेंगे ऐसे कुछ दिन लगता है। हाँ, ये श्लोक नंबर 8 हो गया। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरे विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत्। अनुवाद। भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के अंतर्धान हो जाने पर ब्रह्मा हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसी ही सृष्टि पुनः करने लगे जिस प्रकार वो इसके पूर्व थी। हम्म, फिर ब्रह्मा जी अपना पूर्ववत लिखा, पहले जैसे सृष्टि थी वैसे वापस सृष्टि की। तो इसका मतलब ये जो सृष्टि है वो एक प्रकार से सृष्टि भी इटर्न नित्य है, बार बार प्रलय होता है बार, इसलिए पहले का डिजाइन रहता है ये हमेशा परमानेंटली। उसका जो फॉर्मेट है, डिजाइन है, वो बना हुआ है ये पहले से। उसको यूज थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके करते रहेंगे। पूर्ववत लिखा है। 40 नंबर श्लोक। प्रजापतिर धर्मपति एकदा नियमान यमान भद्रं प्रजानां अन्विच्छन् आतिष्ठत् स्वार्थ कामया। एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। तो ये एकदा शब्द है, एक दिन मतलब किसी एक दिन। एकदा वर्ड क्यों आया? क्योंकि अभी फिर से जो नारद मुनि और ब्रह्मा जी का जो वार्तालाप हुआ उसको कोट किया जा रहा है। उसको अभी अगला श्लोक पढ़ने समझ में आएगा। तो ब्रह्मा जी एक दिन कुछ कार्य में कुछ विधि नियम का पालन कर रहे थे। हाँ, कुछ नियम और यम का अनुष्ठान कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? प्रजा का मंगल कामना के लिए, प्रजा का उन्नति के लिए कर रहे थे। तो ये देख के नारद मुनि को मन में डाउट आया कि अरे, मैं तो जानता था कि भगवान ब्रह्मा ही सर्वे सर्वा है, वही भगवान है, लेकिन ब्रह्मा जी क्या विधि नियम निष्ठा नियम व्रत क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तो फिर नारद मुनि प्रश्न पूछे जो हम लोग पहले सुन चुके हैं, उसी को रिकेप करने के लिए दोबारा बोला जा रहा है, याद दिलाने के लिए। तम नारद प्रियतमो रिक्थदानम अनुव्रत शुश्रूषमाण शीलेन प्रश्रयण दमेन च। अनुवाद। ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय श्री नारद मुनि अपने पिता के सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय और सौम्यता से पालन करते हैं। यहाँ गुरु शिष्य का संबंध बताया गया इस श्लोक में। तो नारद मुनि जाके सीधे धड़ाम से प्रश्न नहीं पूछ दिया, ये बात बोल रहे हैं। जैसे गीता में लिखा है, प्रणिपाते न परे प्रश्न न सेवया, है ना। उसके बाद उपनिषद में लिखा है, तद विद्यानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणियन श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो सब जगह लिखा है कि शिष्य को गुरु के पास कैसे जाना चाहिए।
तो वो बात भी यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी फिर से बोल रहे हैं। यद्यपि कई बार बोल चुका है हम लोग पहले भी, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो पहले लिखा है शुश्रूषमाण, सेवा भाव से गए, उनकी सेवा करने की इच्छा थी, वह श्रवण करने की। शुश्रूष का दोनों अर्थ होता है, श्रवण करना अथवा सेवा करना। शुश्रूषा मतलब सेवा, शुश्रूषा मतलब श्रवण करना। तो श्रवण करने की वृत्ति से व सेवा करने के भाव से, और सी लेना, सी लेना गुड बिहेवियर, इतना विनम्र, इतना अच्छे चरित्र से, अच्छे शील मतलब बहुत अच्छा व्यवहार, और प्रसरण, अत्यंत विनम्रता, प्रसरण अत्यंत विनम्रता के साथ, और दमेन, इंद्रिय संयम। तो गुरु के पास जाने के लिए, गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए चार क्वालिटीज यहाँ दिया गया है। दमा लिखा है, दमा मतलब इंद्रिय संयम करना है। प्रसरण अति विनम्रता, सी लेना व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और शुश्रमाण सेवा भाव होना चाहिए, और श्रवण करने की इच्छा जिज्ञासा होनी चाहिए। इस भाव से नारद मुनि ब्रह्मा के पास गए। देखिए ये भी बोल दिया सुखदेव गोस्वामी ने, नारद मुनि किस प्रकार गए, कैसे जाना चाहिए। मायां विविदिशन् विष्णु, माये शिष्य महामुनि, महाभागवतो राजन् पीतरं परितोषयत्। हे राजन, श्री नारद मुनि ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न किया और समस्त शक्तियों के स्वामी भगवान विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि श्री नारद मुनि समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों से सर्वोपरि है। तो उन्होंने भगवान विष्णु की माया के बारे में प्रश्न पूछा। माया विविदिशन, विष्णु, विष्णु की माया कैसी है, कैसे जगत को सृष्टि करते हैं, कैसे पालन करते हैं। वो माया के ईश्वर हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछा। महामुनि, तो नारद मुनि को लिए वहां वर्ड आया, मुनि नहीं महामुनि है। बाकी सब लोग मुनि होंगे, लेकिन नारद मुनि महामुनि। खाली महामुनि नहीं, महाभागवत। देखिए भक्तों का, भक्त लोग प्रशंसा कितना कर रहे हैं। हाँ, सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि की कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। पहले बोले सीलेना अनुसुश्रमाण, अभी बोल रहे हैं कि महाभागवत है वो नारद मुनि, महामुनि है। उन्होंने आ, अपने पिता को पूर्ण संतोष परितोष है। तो यहाँ गुरु को पूर्ण रूप से संतोष करना चाहिए, बात पे इंडिकेट कर रहे हैं। हाँ, गुरु शिष्य के संबंध में बातें चल रही है। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा को परितोषित, पूर्ण रूप से तृप्त किया अपनी सेवा के द्वारा, व्यवहार से, इंद्रिय संयम से। इतने खुशी हो जाएंगे, मतलब गुरुदेव अगर बहुत प्रसन्न हो जाए किसी के ऊपर, तभी दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, तब उनके हृदय से हृदय में नॉलेज ट्रांसफर हो जाता है। वर्ड्स माध्यम है, जो वर्ड, जो शब्द है ना, जो हम सुन रहे हैं वो माध्यम है, लेकिन एक्चुअली ज्ञान हृदय से हृदय में जा रहा है। जैसे वायर होता है, वायर तो माध्यम है, लेकिन साउंड हम प्रोड्यूस करें, वो साउंड उधर निकल रहा है। ऐसे जो शब्द है ना, वो एक माध्यम है, और शब्द में कृपा जा रही है हृदय से हृदय में। ऐसे इसलिए लिखा दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। तो जब गुरु, अगर कोई शब्द सुनेगा, लेकिन ऐसे गुरु और शिष्य में ऐसे प्रियता नहीं है, तो वो असल मैसेज ट्रांसफर हार्ट टू हार्ट नहीं होगा। शब्द चले जाएंगे, कोई याद भी कर लेगा, पूरा गीता याद कर लिया किसी ने, वह पूरा लेक्चर याद कर लिया, लेकिन उनका कृपा जो है ना हृदय में, वो उसके पास नहीं आएगा, जब तक गुरु बाय हार्ट उनके प्रति प्लीज नहीं है, संतुष्ट नहीं है। ये एक बहुत एक सिद्धांत यहाँ पर आ रहा है। तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहम्,
देवर्षि परिपप्रच्छ भवान् जन्मानुपृच्छति। जब हाँ। महर्षि नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रति प्रपितामह ब्रह्मा मुझ पर प्रसन्न है, तो उन्होंने अपने पिता से विस्तृत रूप से पूछा। हम्म, तो तुष्टम निशाम्य, निशाम्य का अर्थ कभी कभी श्रवण आता है, कभी कभी दर्शन आता है, दोनों अर्थ आता है। तो जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी प्रसन्न है उनके व्यवहार से, तब जाके परिप्रच्छ, इतने दायर के बाद परिप्रच्छ शब्द आया, तब जाके प्रश्न पूछा। हाँ, अभी तक खाली सेवा का ही बात चल रहा था, संतुष्ट करने का ही बात चल रहा था। और जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, ब्रह्मा जी क्या है, पितामह नहीं है, पर पिता है, प्रपितामह। हाँ, पर दादा, दादाजी पर दादा है सबके, सब जीवों के पर दादा है, इसलिए प्रपितामह लिखा है। तो हम लोग के पर दादा कौन है, ब्रह्मा जी। उनको पर दादा को पूछा देवर्षि ने, नारद मुनि ने, क्या पूछा, जो तुमने मेरे को पूछा है वही। भगवान माम अनुपृच्छति, तुमने जो प्रश्न पूछे हैं, परीक्षित महाराज ने 50 प्रश्न पूछे थे, 50 में से 1 नंबर प्रश्न का उत्तर दे दिया सुखदेव गोस्वामी ने, ठीक है ना। 2 नंबर और 3 नंबर का प्रश्न उत्तर देने के लिए ये चतुश्लोकी भागवतम आ गई। हाँ, और जो बाकी प्रश्न है उत्तर, उसका उत्तर देने के लिए ये अभी जो ब्रह्मा जी ने जो नारद मुनि को भागवत सुनाया है, उससे बाकी प्रश्नों का उत्तर आएगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि उन्होंने भी वही प्रश्न पूछे जो तुम पूछ रहे थे, और उसका उत्तर मैं ब्रह्मा जी की बातों करके दूंगा, तो तुम्हारा उत्तर उसमें आ जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तस्मादं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतपुत्राय भूतकृत। बोले अनुवाद। हाँ, तब जाकर पिता अर्थात ब्रह्मा ने अपने पुत्र श्री नारद मुनि को श्रीमद् भागवतम नामक पूरक वैदिक साहित्य कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। तो वो प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा को पूछा था, और ब्रह्मा जी ने उसके उत्तर में भागवत पुराण सुनाया। जो भागवत पुराण 10 लक्षण वाला है, वो उनको सुनाया। मतलब ब्रह्मा जी ने भागवत पुराण, तो ब्रह्मा जी जो बोले वो भागवत पुराण कहा गया है ना। और पहले भी हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, ऐसा ही एक श्लोक था जिसमें कहा गया था कि भगवान ने जो ब्रह्मा को सुनाया वो भागवत पुराण है। ऐसा एक श्लोक आ गया पहले। तो इसका मतलब भगवान ने भी ब्रह्मा को भागवत सुनाया 4 श्लोकों में, और ब्रह्मा जी भी नारद मुनि को भागवत सुना रहे हैं, 10 लक्षण वाला और थोड़ा बड़ा है। इसमें नारद मुनि के प्रश्नों का उत्तर आएगा। प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीत पुत्राय भूतकृत, अपने पुत्र के प्रति, ऐसे ही तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को प्रेम करते हैं, अपना अच्छा शिष्य है, डिसाइपल है। खाली डिसाइपल नहीं, उनका पुत्र भी है। इसलिए प्रीति पूर्वक, बहुत उनको अच्छे से प्रेम पूर्वक उनको समझा रहे हैं, ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं अपने पुत्र को, नारद मुनि को। ये तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे तर्क करते हैं कि 4 श्लोक ही केवल भागवतम है, दूसरे श्लोक भागवतम नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि ब्रह्मा जी ने जो नारद मुनि को सुनाया वो पुराणम, भागवत पुराणम 10 लक्षणम लिखा है, वो भी भागवत है। तो ब्रह्मा जी ने एक्सपेंड किया नारद मुनि को, नारद मुनि ने फिर एक्सपेंड करके व्यासदेव को बोला, व्यासदेव ने फिर एक्सपेंड करके 18,000 श्लोक में लिखा। और फिर प्रभुपाद जी बोल रहे, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने एक्सपेंड किया, रूप गोस्वामी ने किया, जीव गोस्वामी ने किया, चक्रवर्ती ठाकुर ने, और मैं, प्रभुपाद जी बोलते मैं भी विनम्र प्रयास कर रहा हूँ उनकी सेवा में। इतना ही लिखे, क्या प्रयास नहीं लिख रहे हैं, मैं भी विनम्र प्रयास कर रहा हूँ
उसी भागवतम को प्रभुपाद जी ने और एक्सपेंड किया है। तो इतना हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जब पूरा ही भागवतम है तो प्रभुपाद का तात्पर्य भी भागवतम ही माना जाएगा इसके हिसाब से। ओके। नारद प्राह मुनये सर्व सरस्वत्यास्तटे नृपा ध्यायतो ये ब्रह्म परमं व्यासायमित तेजसी। हे राजन, उसी परंपरा में श्री नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम का उपदेश अनंत शक्तिमान उन श्रील व्यासदेव को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। ये हम लोग कथा पहले स्कंद में पढ़ चुके हैं। सरस्वती नदी के तट पे व्यासदेव एक दिन ध्यान कर रहे थे और ध्यान में उनको प्रश्न जगा। फिर नारद मुनि वहां उनके सामने प्रकट हुए और नारद मुनि ने उनको भागवत लिखने का आदेश दिया और भागवतम सुनाया। इस तरह से परंपरा फिट हो गई भगवान से ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी से नारद मुनि, नारद मुनि ने व्यासदेव को। अभी सुखदेव गोस्वामी बोले मैं भी तुमको अभी वही सुना रहा हूँ जो मैंने सुना था अपने गुरुदेव से। यदोताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदम् यथासित तदुपख्यास्ते प्रश्नांश्च कृत्स्नश। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न के यह ब्रह्मांड श्री भगवान के विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त चारों श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक दूंगा। तो देखिए पूरा परंपरा का यहाँ पर 5-6 श्लोकों में वर्णन आया है और ये एक बार नहीं, ये भागवतम में जगह जगह ये बात आती है। परंपरा की बात जगह जगह आती है। ये पहले भी 1-2 बार आ चुकी है ये बात है, लेकिन दोबारा क्यों इतना। इससे मेरे को समझ में आया कि गुरु परंपरा कितना इम्पोर्टेंट है। ये तो बार बार सुखदेव गोस्वामी क्यों रिपीट करते हैं परंपरा को बार बार। इसका मतलब परंपरा के बिना जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अधूरा ही होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है। गुरु ग्रहण करना बहुत जरूरी है सब जीवों के लिए। कोई गुरु को नहीं मानेगा, बोलेगा मैं खुद से ही ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ शास्त्र पढ़ के, तो वो नहीं माना, क्योंकि इतनी बार सुखदेव गोस्वामी रिपीट नहीं करते ये बात को, परंपरा वाली बात को इतनी बार रिपीट कर चुके हैं। तो यथासित तदुपाख्याते प्रश्नान अन्यांश कृतनस्, अन्य प्रश्न तुम्हारे कुछ प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया है और बाकी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं अभी वर्णन करूंगा क्या, किस प्रकार ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि की। तो ब्रह्मा जी का जब सृष्टि का वर्णन करेंगे उससे दूसरे प्रश्नों का उत्तर क्लियर होगा। इस ब्रह्मांड को ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि किया, ये सब बातें आगे क्लियर होगी। हाँ, ये वो बात जो 10 लक्षण का बात आया वो अभी 1 नंबर श्लोक, मतलब ये कंटिन्यूएशन है। पिछला 5 श्लोक और आगे के 10 श्लोक, ये एक ही थीम है, पूरा कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी आगे बोल रहे हैं कि ये जो 10 लक्षण पुराण क्या है, पूछा अगर पूछे दक्ष आपने बोला कि 10 लक्षण, हाँ, जो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी ने जो सुनाया वो 10 लक्षण था। तो वो 10 लक्षण क्या है, ये अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। श्लोक नंबर 1, तो ये श्लोक याद करना है, मेमोरी श्लोक है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतय मन्वन्तरे शानुकथा निरोधमुक्तिराश्रय। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतय मन्वन्तरे शानुकथा निरोधमुक्तिराश्रय। पढ़िए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवतम में 10 विभाग है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोक लोकांतर, श्री भगवान द्वारा पोषण, सजन की प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर का विज्ञान, अपने घर भगवत धाम वापस जाना, मुक्ति तथा आश्रम से संबंधित है। तो 10 लक्षण है भागवत के, इसको याद रखना है ना।
ऐसे मैंने सुना था कि जो महापुराण है उसके 10 लक्षण होते हैं और दूसरे पुराण के 5 लक्षण होते हैं। तो 5 और 10 लक्षणों से निर्णय होता है कि कौन सा महापुराण है और कौन सा पुराण है। वो 5 लक्षण हमको याद नहीं है अभी। वो मत्स्य पुराण से जी गोस्वामी ने कोट किया है तत्व संदर्भ में, अभी याद नहीं है। पंच लक्षाणी ऐसे कुछ लिखा है उसमें, सर्ग विसर्ग ये बेसिक है 5 चीजें। तो अभी हम 10 चीजों को समझना है। अगले श्लोकों में उसको एक एक चीज को व्याख्या की गई है। तो अभी नहीं बोल के वो उस श्लोक में डायरेक्ट बोलूंगा तो ठीक रहेगा। तो 5 दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्माना श्रुतेनार्थेन चंजसा। इनमें इनमें से जो 10वीं आश्रय तत्व है, उसकी दिव्यता को दूसरे के पृथक करने के लिए उन सब का वर्णन किया। कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से, और कभी महापुरुषों द्वारा दी गए संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। इसमें 2-3 प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। पहला प्रश्न ये है कि भागवत का 10 तत्व है तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। सर्ग विसर्ग इसमें अगर पढ़ा रहेगा कोई मनवंतर क्या क्या पढ़ना है, तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसका उत्तर दे रहे कि एक्चुअली एक सब्जेक्ट तो एक ही है गीत भागवत का, वो क्या है, आश्रय। जो 10 नंबर है ना, नवानाम दशमस्य विशुद्धि अर्थ। तो अच्छा मैं इसको समझा अत्र सर्ग 1 नंबर है, विसर्ग 2 नंबर है, ठीक है। सर्ग मतलब भगवान की सृष्टि 1 नंबर, विसर्ग ब्रह्मा की सृष्टि 2 नंबर, स्थानम स्थान मतलब पालन भगवान के द्वारा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया भगवान पालन करे, स्थानम। पोषणम, पोषण मतलब भगवान पालन के, वो भी पोषण दूसरे प्रकार का है बाद में बताऊंगा। पालन वो भी पालन है। उतय, उतय मतलब कर्म वासना जीवों की, जो कर्म का चक्र है 84 लाख योनि में घूम रहे हैं, वो उतय कहते हैं। कितना हुआ, 1 2 3 4 5, है ना, 5 हो गया। 6 नंबर है मनवंतर, मनवंतर। हाँ, हर मनवंतर में भगवान का अवतार होता है, मनवंतर अवतार। वह मनवंतर कैसे चलता है, मनवंतर में क्या क्या होता है, वो सब मनवंतर का वर्णन होना चाहिए। जिसको अगर महापुराण कहा जाएगा उसमें मनवंतर का वर्णन होना चाहिए। और मनवंतर के बाद ईशानु कथा, और इसमें ईश्वर के अवतारों का चरित्र होना चाहिए, ईशानु कथा है। और फिर निरोध का वर्ण, निरोध मतलब प्रलय, ठीक है। निरोध मतलब प्रलय, निरोध मत दो अर्थ, एक को प्रलय, दूसरा अर्थ है कि आत्मा जब प्रलय के बाद भगवान में सो जाता है भगवान के साथ वो। और मुक्ति, मुक्ति मतलब मुक्ति, मुक्ति का अर्थ पता है। और आश्रय, तो आश्रय जो है वही असली तत्व है भागवतम का, वो 10 नंबर हो गया। 1 नंबर सर्ग, 2 नंबर विसर्ग, 3 नंबर स्थानम, 4 नंबर पोषणम, 5 नंबर ऊति, ऊति मतलब ऊतया, 6 नंबर मनवंतर का वर्णन, 7 नंबर ईश कथा अवतारों का वर्णन, 8 नंबर निरोध मतलब प्रलय, और 9 नंबर मुक्ति, और 10 नंबर आश्रय। यहाँ लिख रहे हैं कि दशमस्य विशुद्धि अर्थम, हम लोग दसम तत्व को ही बोलना चाह रहे हैं। हाँ, दसम तत्व का ही वर्णन करना हमारा टारगेट है, लेकिन दसम तत्वों को विशुद्ध करने के लिए, दूसरे तत्वों से अलग करने के लिए नवों का वर्णन भी करना जरूरी है। दसों का, नव का वर्णन करने से 10वां का स्पष्ट होगा। नव को छोड़ देंगे, खाली 10 नंबर का वर्णन करने से काम होगा नहीं। ये अर्थ बोले दशमस्य विशुद्धि नवानाम यह लक्षण, 9 बोलेंगे तभी 10 को समझ में आएगा कि 10 कैसे अलग है। वर्णयंती महात्माना, तो फिर कहते हैं कि लेकिन 10 का वर्णन तो दिखता नहीं है। बोले श्रुते ना, कहीं कहीं स्तुतियों में वर्णन है, कहीं कहीं अर्थ है ना, श्रुते न अर्थे न च अंजसा। तो कभी डायरेक्ट स्तुतियों में वर्णन है, हाँ, कभी उसको आ, अर्थे न, अर्थे न मतलब उसको एक्सप्लेन किया गया उसमें वर्णन है, कभी कभी
तात्पर्यों में और टीकाओं में उसका वर्णन होता है। तो कभी डायरेक्ट वर्णन, कभी इनडायरेक्ट, लेकिन 10 का आगे पीछे वर्णन होता है। और महात्मा लोग वर्णन करते हैं, जैसे विदुर और मैत्रेय, बड़े बड़े महात्मा लोग इस 10 तत्वों का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ था अभी ये 10 तत्वों का श्लोक में इसका अर्थ क्या है, श्लोक के द्वारा समझेंगे। सर्ग का अर्थ क्या है, एक एक वस्तु को सुखदेव गोस्वामी खुद ही एक्सप्लेन कर दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। तो पहला हो गया सर्ग और विसर्ग। सर्ग विसर्ग का दोनों 3 नंबर श्लोक में है। भूतमातेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहरित ब्रह्मण गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुष स्मृत। अनुवाद। पदार्थ के 16 प्रकार अर्थात 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, ध्वनि रूप स्वाद गंध स्पर्श तथा नेत्र कान नाक जीभ त्वचा एवं मन की तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है, और प्रकृति के गुणों के बाद की अंत क्रिया विसर्ग कहलाती है। तो ये जो 24 तत्व है ना, मौलिक तत्व, 24 जो मौलिक तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि, इसको साक्षात भगवान ने सृष्टि किया है। उसको कहेंगे सर्ग, मतलब मूल इंग्रेडिएंट। मतलब पृथ्वी आया कहाँ से, ब्रह्मा जी ने बना। पृथ्वी मतलब जो मिट्टी है, मिट्टी को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, पानी को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। ब्रह्मा जी तो उसको क्या बोलते हैं, उसको असेंबल करते हैं। रॉ मटेरियल भगवान से आया। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो भी है, इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार। सर्ग मतलब ओरिजिनल सृष्टि, जो भगवान ने डायरेक्ट की है खुद से। और विसर्ग मतलब बात है जो ब्रह्मा जी उसी को डिजाइन करके शेप देते हैं, आकार देते हैं, वो विसर्ग हो गया। इसको समझना इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। 3 नंबर। उसके बाद स्थिति वैकुंठ विजया पोषणम तद अनुग्रह मनवंतराणी सद्धर्म उतय कर्म वासना। अनुवाद। जीवात्माओं के लिए उचित स्थिति तो यही है कि वो श्री भगवान के नियमों का पालन करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करे। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए है। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षाएं हैं। तो 3 नंबर था स्थानम। स्थानम को यहाँ पर लिखा है स्थिति। स्थिति के लिए हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है। स्थिति वैकुंठ विजया। वैकुंठ मतलब भगवान का नाम है, विजय मतलब भगवान की विजय। तो भगवान की विजय मतलब क्या है, बोले जब भगवान के भक्त लोग भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो वे इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो जीवन मुक्त स्थिति जो जीवों की है वो है स्थिति। ठीक है। स्थिति पे इतना दिन मैं खुद ही कंफ्यूज था स्थिति को लेके, आज मेरे को स्पष्ट हुआ। पहले मैं स्थिति मतलब यही सोच रहा था कि जो प्लानिटरी सिस्टम है, पृथ्वी लोक कहाँ पर है, सूर्य लोक कहाँ है, यही सब होगा। लेकिन आज का श्लोक के तात्पर्य में, कमेंट्री में मुझे समझ में आया कि स्थिति का अर्थ यहाँ दे रहे वैकुंठ विजय। वैकुंठ विजय मतलब जो जीवन मुक्त आत्माएं हैं उसको स्थिति कहा जा रहा है। और पोषणम, उसमें फिर चक्रवर्ती ठाकुर एक लाइन ऐड करते हैं, पोषणम, उसमें से किसी अगर पतन हो जाता है किसी का तो उसका पोषण करना, ये पोषणम कहा गया। पोषणम तद अनुग्रह। अनुग्रह मतलब भगवान की कृपा। तो उन आत्माओं को पोषण करना जो भगवान के शरणागत भक्त हैं। हाँ, बोलते हैं ना योगक्षेम वहां में हम, वो भगवान जो पोषण कर रहे हैं जीवात्माओं को, अनुग्रह कृपा कर रहे हैं, अगर पतन हो जाएंगे तो वो है पोषणम। स्थिति वैकुंठ विजय पोषणम तद अनुग्रह। उसके बाद लिखा है मनवंतराणी। और मनवंतर की कथा क्या होती है, मनवंतर की कथा होती है मनवंतर के काल में मनु क्या कहते हैं, मानव धर्म की स्थापना करते हैं, मनुस्मृति ग्रंथ लिखते हैं। और मानव का जो सद धर्म है, क्या करना है नहीं करना है, सब सारी शिक्षाएं मनु देते हैं। तो इसलिए वो मनवंतर का वर्णन में वो सब आएगा, धर्म की स्थापना। और ऊतय क्या है, जीवात्माओं की कर्म वासना ऊतय है, बार बार जन्म मृत्यु में भटक रहे हैं।
फिर आगे है अवतारानुचरितम् हरिश्चास्यानुवर्तिनाम् पुंसामेष कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिता। ईश्वर का विज्ञान, इस कथा श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी विविध लीलाओं तथा साथ ही उनके महान भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। ओके, तो इस कथा के लिए 2 लाइन आ गया, बाकी के लिए आधा और 1/4 लाइन दिया खाली समझाने के लिए। तो यहाँ इस कथा के लिए 2 लाइन पूरा। इस कथा क्या है? अवतार अनुचरितम, अवतारों का चरित्र, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वरा अवतार, नरसिंह अवतार, ये जो चरित्र, मोहिनी, धन्वंतरी अवतार, कच्छप अवतार, ये जो चरित्र भगवान का है, और हरि का चरित्र, और अस्य अनुवर्ती नाम, और उनके भक्तों का चरित्र, जैसे अम्बरीश महाराज की कथा है जहाँ पर डायरेक्ट भगवान इन्वॉल्व नहीं है। ध्रुव महाराज की कथा है, फिर पृथु महाराज की कथा है। तो भगवान और भगवान के भक्तों का जो चरित्र का वर्णन है वो ईश कथा प्रोक्ता, पुंसाम, उसको ईश कथा कहा गया है। और नाना आख्यान उपबृंहिता, उसमें बहुत बड़े बड़े उपाख्यान हैं, पुरंजन उपाख्यान, और कितने कितने प्राचीन वरिष्ठ, और अपना ययाति महाराज, पुररवा, कितने बड़े बड़े उपाख्यान है। ये सारा इस कथा में सब कुछ आ जाता है। इसका मतलब भागवत में ये ज्यादा प्रोमिनेंट है, ये वाला ईश कथा, इसलिए पूरा 2 लाइन दिया। पूरा भागवत तो इसी से भरा हुआ है, सब महान व्यक्तियों का चरित्र। निरोधोऽश्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिरित्वा नथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अनुवाद। अपनी बद्ध अवस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का योग निद्रा में शयन करते हुए श्री महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के स्वरूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। तो निरोध, निरोध मतलब प्रलय, वाइंड अप, वाइंड अप, प्रभुपाद मतलब वाइंड अप। तो वाइंड अप क्या है? जब इस सृष्टि का प्रलय हो जाने के बाद सब तत्व वापस भगवान में चले जाएंगे, और भगवान सो जाएंगे अपनी सहशक्ति भी, अपनी शक्तियों के साथ शयन करेंगे। शक्ति मतलब बहिरंगा शक्ति का ये 24 तत्व, जो मह तत्व जो भी है, जीवात्माएं हैं, सब लोग भगवान में कुछ देर के लिए लीन होके रहेंगे। कुछ देर के लिए सब विलीन हो जाएंगे भगवान में, और भगवान योग निद्रा में शयन करेंगे। यह है, इसका भी वर्णन भागवत में बहुत सुंदर विस्तार पूर्वक आता है। दूसरे पुराणों में बहुत वर्णन है। ये भी एक सब्जेक्ट है भागवत का, किस तरह से भगवान सोते हैं प्रलय के बाद, इस तरह से प्रलय कैसे होता है, प्रतिक्रम कैसे होता है, उल्टा क्रम कैसे चलता है, वो वर्णन है। और ये लाइन याद करना है, इम्पोर्टेंट है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो मुक्ति का डेफिनेशन क्या है? मुक्ति 9 नंबर पे आया, ठीक है ना। तो मुक्ति मतलब हो गया अन्यथा रूपम, जो अन्यथा, जो रूप नहीं है वो रूप को त्याग करना है। हित्वा मतलब त्याग करना। तो किसको त्याग करना? मैं शरीर हूँ, ये भावना को त्याग करना है। मैं मन हूँ, इस भावना को त्याग करना है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, इसको त्याग करके स्वरूपेण, मैं जो हूँ, मैं अहम ब्रह्मास्मि, उसमें व्यवस्थिति, उसमें विशेष रूप से अवस्थान करना, मतलब उसमें स्थित हो जाना, स्वरूप में स्थित हो जाना, यही मुक्ति है। तो मुक्ति 3 प्रकार की है। जो ब्रह्मवादियों के लिए ब्रह्म में स्थिति हो जाएगी, और भक्तों के लिए भगवत पार्षद, में भगवान का जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो नित्य दास रूप में अपनी पहचान को अनुभव कर लेना, यही मुक्ति है। स्वरूप को अनुभव करना, स्वरूप सिद्धि, स्वरूप सिद्धि को ही कहा जाएगा मुक्ति। और अभी 10 नंबर जो तत्व है वो अगले 2-3 श्लोकों में समझाया गया।
10 नंबर तत्वों को 2-3 श्लोकों में समझाएगा। तो ये लाइन थोड़ा याद करना है, मुक्ति तो अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। इसको मुक्ति का डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट, याद रखना जरूरी है। मोहन वजराज को। और वो अपने जो बोलते ना मुक्ति भुक्ति सकल स्पृहा, तो अभी आप जैसे अभी आप बोले कि मुक्ति 3 प्रकार की है, तो इसका मतलब उसमें तो फिर भक्ति वाला पॉइंट भी आ गया। सिर्फ हाँ, मुक्ति का मतलब इसका ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होना वो नहीं है, इसका मतलब ये भी आ गया कि गोलोक जाना एकदम भी मुक्ति हो भगवत गया। पार्षद इंक्लूड है, लिखा है भगवत पार्षद। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं हम्म। कि जो ब्रह्म उपलब्धि भी मुक्ति है, और भगवत पार्षद शरीर प्राप्त कर लेना ये भी मुक्ति है। तो फिर अपने वहां पर जब बोलते हैं भुक्ति मुक्ति सकल स्पृहा, तो थोड़ा सा ऐसे नहीं होता कि थोड़ा कंफ्यूज है कभी। वो इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुक्ति शब्द लिखा था तो वो मोक्ष दिया था। सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुक्ति शब्द को उन्होंने मोक्ष दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला क्यों मोक्ष? बोले नहीं, मुक्ति तो नहीं लिखना चाहिए, मुक्ति तो बहुत खराब है। महाप्रभु बोले अरे मुक्ति का अर्थ खाली यही नहीं है, मुक्ति का अर्थ संसार से मुक्त होकर भगवत धाम जाना, ये भी मुक्ति का अर्थ है। मुक्ति का अर्थ खाली ब्रह्म विलीन होना ही नहीं है। मुक्ति की वासना अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन मुक्त तो होना ही है सबको। समझ रहे ना? मुक्ति की वासना खराब है, लेकिन मुक्त तो भगवान सबको करेंगे। मुक्ति की वासना नहीं चाहिए, वासना होनी चाहिए भगवान की सेवा करने की। भगवान की, देखिए वैकुंठ सब लोग जाएंगे, लेकिन आप क्या सोच के जा रहे हैं? अगर आप सोचेंगे कि मेरे को वैकुंठ में जाना है क्योंकि वहां पर बहुत ही अच्छा आलीशान बंगलो है, चिंतामणि के बना हुआ बंगलो है, कल्प वृक्ष है, इसलिए जा रहा हूँ, तो ये तो गलत विचार है। लेकिन आप जा रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन आप वहां तो आपको ऑटोमेटिक मिलेगा ही बंगलो बंगलो, तो जो भी वहां पर वो मिलेगा ही। उसको दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? क्या इंटेंशन है? तो वो इंटेंशन गलत है। वैकुंठ को एंजॉय करने के लिए जाएंगे, वो इंटेंशन गलत है। कि अभी 7 नंबर श्लोक जो है ना, वो बहुत ही कठिन है, मेरे को भी समझने में बहुत दिन लग गया और समझ में भी नहीं आ रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। 7 नंबर तो ठीक है, 8 और 9 तो मैंने फिर भी कोशिश किया है पूरा स्टडी करने का, आचार्य का कमेंट्री जितना टाइम मिला कोशिश करता हूँ। और 7 नंबर सिंपल है, बहुत सीधा है। आभासश्च निरोधश्च यतोऽस्त्यभ्यवशीयते स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। परम पुरुष जो सर्वपरि व्यक्ति या परमात्मा के रूप में विख्यात है, वह प्रकट सृष्टि के सर्वपरि स्तोत्र है और इसके आगार अर्थात आश्रय तथा लय है। इस प्रकार वे परम स्तोत्र परम सत्य है। तो समझिए 10 नंबर तत्व क्या है? 10 नंबर तत्व स आश्रय, वो उसको आश्रय कहा गया था पहले, वो क्या है? परम ब्रह्मा। तो ये खाली 10 नंबर में परम ब्रह्म आया, बाकी में कहीं परम ब्रह्म नहीं था, सृष्टि वृष्टि सब लिखा हुआ था। तो जो 10वां तत्व परम ब्रह्म है, ठीक है, और उसका नाम परमात्मा भी है। तो देखिए कितना शब्द थे, इन शब्दों से उनको जाना जाता है। हाँ? स आश्रय, वो सबका आश्रय है। उसको कुछ लोग ब्रह्म और कब कुछ लोग परमात्मा के रूप में भी जानते हैं। तो ऐसा श्लोक और कहाँ पर है बोलिए? आप लोग तो मेमोरी श्लोक है। ब्रह्म इति परमात्मा इति शब्दते। ब्रह्मेति भगवान परमात्मेति भगवान इति शब्द के, है ना? तो वही बोल रहे हैं कि वो जो आश्रय तत्व है ब्रह्म, वो क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ठीक है ना? अगर संक्षेप में कहा जाएगा तो भागवतम का जो मेन सब्जेक्ट है वो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान है। लेकिन बाकी जो 9 सब्जेक्ट है वो इस 10वें सब्जेक्ट को समझाने के लिए बाकी 9 सब्जेक्ट आए हैं। असल तत्व 10वां है, वो है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। किसी भी नाम से अलग अलग उपासक लोग, कुछ लोग ब्रह्म को ही 10वां तत्व मानेंगे, साश्रय परम ब्रह्म। कुछ लोग परमात्मा को मानेंगे, कुछ लोग भगवान को मानेंगे। असली सबका आश्रय एक्चुअली भगवान है, कृष्ण है। लेकिन अगर कोई ब्रह्म उपासक है तो उसके लिए फिर ब्रह्म है।
हाँ, मौन रह जाए तो। प्रभु जी जैसे अपने गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव जैसे बोलते हैं तो परम ब्रह्म मतलब टॉप क्लास हो गया। तो परम ब्रह्म को फिर यहाँ पर परमात्मे इति, परमात्मा क्यों बोला? फिर डायरेक्ट डायरेक्ट भगवान ही शब्द बोल देते। तो आश्रय परम ब्रह्म, परमात्मा, परमात्मा फिर फुल स्टॉप, उसके बाद इति अलग है। इति तीनों के लिए है। स आश्रय इति, ब्रह्म इति, परमात्मा इति, इस तरह से। कुछ लोग उसको इति मतलब ऐसे, तो कोई ब्रह्म ऐसे कहते हैं, कोई परमात्मा ऐसे कहते हैं, कोई भगवान ऐसे कहते हैं। इति शब्द इति तीनों के लिए है। ब्रह्मेति परमात्मेति, देखिए उधर मिल गया ना, ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्द थे, इति तीनों के लिए है। इस पॉइंट को श्लोक नंबर 9 में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। 9 नंबर श्लोक में बहुत सुंदर चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत लंबा टीका लिखा, 9 और 10 का, और सुंदर टीका है। 8 नंबर अभी पढ़ते थोड़ा। योध्यात्मिको यम, अच्छा इसमें और एक बात मैं बोलना था, मिस कर दिया मैं, मैंने खाली ब्रह्मेति में लग गया। तो बोल रहे हैं आभासश्च निरोधश्च, तो जिससे, आभास मतलब जिससे सृष्टि हुआ है, जगत का प्रकाश हुआ है, और निरोध जिसमें प्रलय होता है, और यह तो अस्थि जिसके द्वारा ये अभी अवस्थान कर रहा है, वही पर ब्रह्म है। समझ गए? तो जिसके द्वारा ये जगत सृष्टि हुआ है, प्रकट हुआ है, जिसमें निरोध हो जाएगा, जिसमें प्रलय हो जाएगा, और जिसमें अभी स्थित है, वो स्वयं परम ब्रह्म है, वही भगवान है, वही परमात्मा है। और वही बात तो भगवान भी बोल रहे हैं, अहम एवास्मि अग्रे, मैं पहले था, अभी मैं हूँ, बाद में मैं रहूंगा। तो वही बात कंफर्म हो गया फिर से। ये था 7 नंबर श्लोक का अर्थ, अभी मैं वो डिस्कस कर रहा था, अभी 8 नंबर में जा रहे हैं। योध्यात्मिको यम पुरुष सोशो वेवाधिदैविका, यस्तत्रो भयविच्छेद पुरुषो याधि भौतिका। हाँ, बढ़िया। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव आधिदेविक कहलाता है। नेत्र गोल गोलकों के देखने वाला स्वरूप अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। ये ये थोड़ा बहुत टेक्निकल है, मैं कोशिश कर रहा था समझने का, जो मेरे को जितना समझ में आया बता रहा हूँ। आप लोग कितना समझ पाएंगे मेरे को नहीं पता है, कोशिश करते हैं। तो फिर कमेंट्री पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए जो समझ में आया वही बोल रहा हूँ। तो बोल रहे हैं ये दूसरा श्लोक से इसका कनेक्शन है। तो 3 पुरुष हैं, हाँ, आधे आत्मिक, आधे भौतिक, और आधे दैविक। ये तो आधे तीन तो आप लोग सुने ही हैं पहले, है ना? त्रिताप क्लेश होता है ना, आध्यात्मिक, आधे भौतिक, आधे दैविक, सबको याद है त्रिताप क्लेश क्या होता है? तो ये 3 शब्द तो हम लोग इसके वाक्य बहाल है, नया शब्द नहीं है। तो आध्यात्मिक मतलब मैं जो देख रहा हूँ, जो देखने वाली इंद्रिय, वो आध्यात्मिक कहा गया। और आदि दैविक मतलब सूर्य को कहा गया, जिसकी सहारे हम देख रहे हैं, जो इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता है, वो आदि दैविक हो गया। और आदि भौतिक कहा गया यहाँ पर, देखने की जो चीजें हैं वो आदि भौतिक है, जिसको हम देख रहे हैं वो आदि भौतिक है। और थोड़ा सा अलग प्रकार से कहीं पर लिखा है कि जो जो चमड़े का जो आंख है, वो आदि भौतिक है, जो चमड़े से बना हुआ है। और उसके अंदर जो देखने की शक्ति है, नजर, वो अंदर होती है ना, उसके अंदर, वो है आदि आत्मिक। और जो सामने मैं देख रहा हूँ, जो सूरज है, जो भी है, वो आदि भौतिक है, सॉरी, वो आदि दैविक है। सूर्य देवता जो देखने की शक्ति, जो आंख को नियंत्रण कर रहे हैं, जिनकी सहायता से मैं देख पा रहा हूँ, मेरी इंद्रिय काम कर रही है, वो सूर्य है। सूर्य चक्षु के देवता है,
ये अभी समझ गए। अभी अगले में बहुत वही मेन प्रॉब्लम है, अगले श्लोक को समझने में है, तो उसको बहुत ध्यान से समझना है अगला श्लोक। ये तो यत्रो उभय विच्छेद, तो उभय विच्छेद लिखा है, तो ये विच्छेद शब्द क्यों आया है इसको समझना है। हाँ, दोनों को विच्छेद करने वाला जो है वो आदि भौतिक है। तो दोनों को विच्छेद करने वाला, दोनों का रिलेशन बनाने वाला आदि भौतिक है, ऐसा लिखा है। तो आ, मतलब अगर हम देखेंगे कि बाहर का रूप है, ये जो देखे मैं देख रहा हूँ, ये जो बोतल है ना मेरे सामने, ये अगर आदि भौतिक इसको मैं मानता हूँ, और आ, नहीं, बोतल को आदि भौतिक मानने से, ओके, बोतल आदि भौतिक नहीं मानने से नहीं जमेगा। तो हम अगर देखते हैं कि आंख है हमारे अंदर देखने की शक्ति, वो आदि आत्मिक है, और सूरज है वो आदि दैविक है, और बीच में बोलते हैं कि आदि भौतिक बीच में है, दोनों को विच्छेद करने वाला है। अगर आदि भौतिक बीच में नहीं है तो फिर ये दोनों का कनेक्शन नहीं होता है। ये मेरे को इतना समझ में नहीं आया, एक दो बार पहले भी सुना हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा तत्व है, बहुत टेक्निकल। किसी को समझ में आ गया हो तो बोल सकते हैं, लेकिन मेरे को जितना समझ में आया कि जो सूरज है आदि दैविक है, वो देवता हमको दिखाएगा कोई स्वरूप, भौतिक वस्तु। अगर भौतिक वस्तु नहीं है ऐसा लिखा है आगे, अगर वहां उपस्थित नहीं है, कोई दृश्य उपस्थित नहीं है देखने का, तो फिर आ, देखने वाले का, जो देखने की जो इंद्रिया है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अगर दृश्य नहीं है तो दर्शन इंद्रिय का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसे लिखा है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और अगर दर्शन इंद्रिय नहीं है तो देवता का भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा, जो उसको नियंत्रण करने वाला है। तो जो तीनों है, वो अगले श्लोक में लिखा है कि तीनों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है। हाँ, एक वेस्टर्न फिलोसोफर है, विदेश के फिलोसोफर है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि जो आप लोग भी सुना होगा कि ब्यूटी इज लाइज इन द सियर। जो दृश्य है वो देखने वाले की आंख में ही है, अगर देखने वाला होता तो दृश्य नहीं होता, ऐसा एक सिद्धांत है। देखने वाला नहीं ये होगा। ऐसा, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। हाँ, ओके, ये वाला। तो इसका ही और एक आगे बढ़ के होता है कि अगर दृश्य नहीं होता, अगर देखने वाला नहीं होता तो वहां दृश्य नहीं होता, और और उसका वाइस वर्सा, उल्टा भी। तो वो बात यहाँ पर थोड़ा सा आ रहा है कि ये जो सूर्य देव है, देवता है, वो अगर आंखें नहीं होती तो फिर वो अधिष्ठाता देवता का क्या काम रहेगा। और अगर देखने की वस्तु नहीं होती तो आंखों का क्या काम रहेगा। समझ लीजिए कि अगर आपके सामने कोई देखने की चीज नहीं हो, एक बार कल्पना करिए कि कोई देखने का चीज है नहीं, मतलब सामने बिल्कुल कोई रूप नहीं है, तो आपकी आंख है कि नहीं आपको पता चलेगा। आपको लगेगा नहीं कि आंख है कि नहीं, पता ही नहीं है। तो इसका बोल रहे हैं कि आंख डिपेंड कर रहा है पूरा कोई देखने की वस्तु के ऊपर। अगर लाइट नहीं रहेगा तो फिर आंख का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अगर सूर्य प्रकाश नहीं डालता तो हमको कोई दिखेगा नहीं, तो भी आंख का वैल्यू नहीं रहेगा। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो भी तो सूर्य की सहायता चाहिए। और अल्टीमेटली अगर आंख और दृश्य नहीं है तो दिखाने वाले सूर्य, उनकी भी कोई सत्ता नहीं रह जाएगी। जो देवता है उसका काम ही नहीं रहेगा, अगर दोनों चीज नहीं रहेगी तो देखने की चीज भी नहीं है, और देखने तो क्या करेगा वो, फिर उसको अधिष्ठाता देवता कैसे मानेंगे। तो ये बात यहाँ पर अगले श्लोक में इसको और स्पष्ट किया जाएगा। कुछ बोलना प्रभु, चाहते हाँ हैं? प्रभु जी, ऐसा मतलब हम ऐसा सोचे, सूर्य, सूर्य से देखने की शक्ति और एक देखने का ऑब्जेक्ट, तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर देखने का ऑब्जेक्ट नहीं है
तो सूर्य का जो वो देखने की शक्ति है उसका कोई मतलब ही नहीं है, सूर्य का ही मतलब नहीं है। सूर्य है और देखने की शक्ति नहीं है तो ऑब्जेक्ट का मतलब नहीं है ना। कोई ऑब्जेक्ट है, सूर्य है लेकिन देखने की शक्ति नहीं तो उस ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है। तो ये तीनों जो है एक दूसरे पे इंटर इंटरडिपेंडेंट है। वो बात अगले श्लोक में बताया है कि तो उभय विच्छेद का मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था कि वही अर्थ वही निकलेगा घुमा फिरा के पूरा डिस्कस करने के बाद। तो अगले श्लोक में स्पष्ट लिखा है, एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे तृतीयं तत्र यो वेद सात्मा स्वाश्रयाश्रय। धन्यवाद। विभिन्न जीवात्माओं की उपर्युक्त तीनों अवस्थाएं अन्यो अन्याश्रित है। किसी एक के अभाव से दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सब को एक दूसरे के आश्रय रूप में देखते हुए इन सब से स्वतंत्र है, अतः वे परम आश्रय है। यहाँ पर प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जो चीज अपरोक्ष है उसको कैसे समझा जाए, है ना। जो इंद्रियातीत है, अधोक्षज वस्तु है, उसको आप बोल के कैसे समझाएंगे? जो चीज हमने देखी नहीं है, सुने नहीं है, इंद्रियातीत, बोल बोल रहे कि इंद्रियातीत है वो। इंद्रियातीत मतलब इंक्लूडिंग बुद्धि हो गया ना। इंद्रियातीत मतलब खाली आंख और कान नहीं, इंद्रियातीत मतलब बुद्धि के भी ऊपर है। तो जो इंद्रियातीत अधोक्षज वस्तु उसको कैसे समझा जाए, तो उसको समझने का प्रक्रिया बता रहे हैं कि उसको ऐसे समझना है। एक मतलब हम इतना एक्सपर्ट नहीं है, जो ज्ञानी होगा तो बहुत अच्छा समझा पाएगा, वो ज्ञान मार्ग का कोई भक्त होगा वो इसको बहुत अच्छे समझा सकता है। तो वो ऐसे समझने का है, बोल रहे हैं कि एकम एकतरा भाव है, एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु अभाव हो जा रहा है। हाँ? अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आंख बेकार हो जा रही है, आंख नहीं तो सूर्य बेकार हो जा रहा है। तो एक रूप इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन इन तीनों को एक साथ जो देख रहा है, तृतीयम, तृतीय मतलब तीनों को, तीनों से ऊपर है और तीनों को एक साथ देख रहा है। जो सूर्य को भी, सूर्य के अंदर भी है, आंख के अंदर भी है और भौतिक रूप के अंदर भी है, तीनों के अंदर है। जो ये तीनों के अंदर है और तीनों को साक्षी रूप में देख रहा है और तीनों से स्वतंत्र भी है। ये तीनों चीज से स्वतंत्र है। सूर्य की आत्मा सूर्य से, गोलक से स्वतंत्र है। हमारी जीवात्मा जो भी है, मतलब वो जो तीनों से ऊपर है, जो तीनों को देख रहा है, वो वही आत्मा है, वो स्वाश्रय आश्रय। तो जो तीनों को, अभी इसमें एक और एक हम लोग कॉन्सेप्ट है, आप लोग अगर सुना होगा, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, है ना। हम अभी जगे हुए हैं, जगे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? पूरा जगत को देख रहे हैं, हमारे सामने गाड़ी घोड़ा सब दिख रहा है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो ये जगत का अस्तित्व ही नहीं रहता है। रहता है क्या? जब हम सो जाते हैं तब हम नींद में स्वप्न देखते रहते हैं, तो स्वप्न जगत में जब जाते हैं, तो स्वप्न जगत में जब जाते हैं तो इस जगत का उसमें कोई वैल्यू नहीं रहता है। सपना में आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपको ये जगत तो हेल्प नहीं कर रहा है उस समय। आप करोड़पति होने के बाद भी सपने में करोड़पति बन जाएंगे तो आपका पैसा उधर काम में नहीं आएगा। आप तालाब के बीच में बैठे होंगे लेकिन सपने में प्यास से मर सकते हैं, तो वो तालाब का पानी काम में नहीं आ रहा है। मतलब स्वप्न जगत अलग ही है, ये अलग है। तो आप अभी भौतिक जगत में जागृत में हैं, अभी आप जागृत को देख रहे हैं, फिर आप स्वप्न में भी आप ही देख रहे हैं, आप ही खुद स्वप्न में चले गए। हाँ, एक ही व्यक्ति है, जागृत वर्ल्ड में भी अभी है, बाद में स्वप्न जगत में वही है, एक सेम आत्मा। सेम अपना सुषुप्ति में भी है, जब गाढ़ निद्रा आ गई, जब भौतिक जगत भी, ये दुकान भी बंद हो गई, स्वप्न जगत का दुकान भी बंद हो गया, दोनों शटर डाउन हो गया, और तीसरा शटर खुला है, वो सुषुप्ति है, मतलब गाढ़ निद्रा है। गाढ़ निद्रा से भी जो अलग है, वो तीनों को जो अनुभव तीनों में उपस्थित है, गाढ़ निद्रा के समय भी अपने आप को अलग बचा के रखा, स्वप्न में भी अपने आप को अलग बचा के रखा, और जागृत में भी, तीनों से जो अलग है वो आत्मा है। ये समझ में आ रहा है? हरे ये कृष्ण प्रभु जी, बहुत प्रणाम प्रभु। ये प्रभु ये ऐसा है, ऐसा है कि जो हम जो जागृत जगत जो देखता है ना, जब मैं किसी चीज को देख रहा हूँ मतलब मैं उससे अलग हूँ। मतलब लॉजिक ये है,
जब मैं किसी चीज को देख रहा हूँ व अनुभव कर रहा हूँ, मतलब मैं वो चीज से अलग हूँ, नहीं तो मैं उसको अनुभव नहीं कर सकता। पहले इसको समझना है। जब भी कोई चीज को मैं देख रहा हूँ व अनुभव कर रहा हूँ, तो अनुभव तभी कर सकते वो मेरे से अलग है। तो मैं जब भौतिक जगत को अनुभव कर रहा हूँ, मतलब मैं भौतिक जगत से मैं अलग हूँ। मैं देख रहा हूँ कि भौतिक जगत चल रहा है। इसी तरह मैं सपनों को अनुभव कर रहा हूँ, सपना आ रहा है और जा रहा है, मतलब मैं सपना से अलग हूँ। क्योंकि सपना एक समय था, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है। सपना तो आना, आ रहा जा रहा है, लेकिन मैं तो हूँ दोनों अवस्था में था। इस तरह सुषुप्ति में भी जो मैं अलग से बना रहूंगा, सुषुप्त को भी मैं अनुभव करूंगा कि मैं बहुत आज गाढ़ निद्रा से सोया, मेरे को बहुत सो के आज बहुत शांति हुई, सो के बहुत आराम मिला। ऐसा जो बोलता है कि मेरे को सो के बड़ा आराम मिला, उसने अनुभव किया कि मेरे को अच्छा लगा, सोने के बाद एक अच्छा फीलिंग आया। तो वो जो फीलिंग आया है, वो शरीर और मन में उसको शांति मिला है, उसने ऐसा अनुभव किया है। वो व्यक्ति तीनों से अलग है, ये बता रहे हैं। ओके, प्रश्न माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु ये श्लोका नंबर 8 है, इसमें हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मैंने आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक के बारे में बोला है। मैं माने आत्मा, शरीर के माध्यम से मैं ये दृश्य जगत को देख रहा, लेकिन टेक्स्ट नंबर 9 में आया है, मैं शरीर और ये जगत के परे है वो परमात्मा। अम, अभी आप जो बोला है वो आत्मा के बारे में बोल रहा है। अब लेकिन टेक्स्ट नंबर 9 में वो परमात्मा के बारे में क्लियरली बताया है। तो ओके, मेरा अंडरस्टैंडिंग तो एक क्लियर है प्रभु, ये मैं शरीर और ये भौतिक जगत इसके परे है परमात्मा, मुझे ऐसे लगा है। तो ओके माता जी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक। हाँ, तो मैं को आप आदि आत्मिक बोल रहे हैं, ठीक है ना। और आदि दैविक किसको बोल रहे हैं आप? आदि दैविक तो आप शरीर को नहीं बोल सकते ना माता जी। आदि दैविक तो शरीर को ना, आदि दैविक तो देवता है, इंद्रियों के देवता, उसको ही आदि दैविक कहा जाता है। और आदि भौतिक किसको बोल रहे हैं आप? आदि भौतिक तो आपका मैच हो रहा है, लेकिन आदि दैविक मैच नहीं हो रहा है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और दूसरा जो अनुवाद में लिखा है परमात्मा, उसको मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि अनुवाद में इतना कुछ लिखना संभव नहीं है। अनुवाद में तो कोई एक बात ही लिख सकते हैं ना प्रभुपाद जी, सारा तात्पर्य तो अनुवाद में नहीं घुसा सकते हैं, इसलिए परमात्मा लिखा है। लेकिन फैक्ट ये है कि आत्मा तीनों के ऊपर है, ठीक है। आत्मा सब शास्त्रों में लिखा है, आत्मा तीनों अवस्था से ऊपर है, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न। तीन अवस्था से आत्मा ऊपर है, आत्मा इसके अधीन नहीं है। उसके बाद ये आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक, ये तीनों भौतिक चीजें हैं, मटेरियल चीजें हैं, आध्यात्मिक नहीं। इससे ऊपर है आत्मा। अभी इसमें परमात्मा क्यों लिखा, वो उसमें मैं आता हूँ, अभी वो मेरा नेक्स्ट वही काम है, परमात्मा को एस्टेब्लिश करना, वो तो आगे का पॉइंट है। वो चक्रवर्ती ठाकुर हमारे सारे आचार्यों ने एस्टेब्लिश किया है। लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। अभी ये समझ गए कि जो एकम एकतरा भावे यदा नोपलभाम है, एक के क्लियर है। अच्छा, एक के एब्सेंट पे दूसरा जब नहीं रहता है, उपस्थित नहीं रहता है, और उससे जो स्वतंत्र तीनों को जो देखता है, स आत्मा स्वाश्रय आश्रय, ये जो चार शब्द है, इस तीन शब्द है, इसको बहुत ही सुंदर से, बहुत विस्तार से इसको हमारे आचार्यों ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू श्रीधर स्वामी, ये आत्मा मतलब ब्रह्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर आत्मा मतलब ब्रह्म क्या, अकॉर्डिंग टू श्रीधर स्वामी। लेकिन जीव गोस्वामी चक्रवर्ती ठाकुर बहुत क्लियरली लिखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। तो चक्रवर्ती ठाकुर को हम लेते हैं, वो उन्होंने दोनों को रिकॉन्साइल किया है। चक्रवर्ती ठाकुर ने जीव गोस्वामी और श्रीधर स्वामी दोनों को लेकर के अपनी टीका की है। तो वो कहते हैं इसमें तीनों है, आत्मा भी है, परमात्मा भी और भगवान तीनों है। कैसे हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। स आत्मा को स्वाश्रय आश्रय, तो पहला हो गया
ये तीनों से ऊपर कौन है? आत्मा है। चक्रवर्ती ठाकुर बोले तीनों के ऊपर कौन है? आश्रय है, सॉरी आत्मा है। और वो आश्रय तत्व है, सॉरी वो आश्रय तत्व है, वो आश्रय तत्व है ब्रह्म परमात्मा भगवान। वो क्या? स्व आश्रय है। मतलब स्व आश्रय का मतलब क्या होता है? स्व आश्रय का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। स्व आश्रय मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, वो अपने ऊपर डिपेंड है, मतलब ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स। जिस प्रकार से सूर्य और ये आंख और रूप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड थे, इसी प्रकार आत्मा इस तरह से सेल्फ डिपेंडेंट है। तो ये ब्रह्म का वर्णन हुआ। फिर कहते हैं आत्मा स्व आश्रय, उसका दूसरा अर्थ बता रहे हैं। दूसरा अर्थ होता है कि आत्मा स्व आश्रय है, तो मतलब आत्मा परमात्मा के आश्रय में है। ये दूसरा अर्थ हुआ। स आत्मा स स्व आश्रय आश्रय, वो आत्मा जो स्व आश्रय है, मतलब अपने ही सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी और का आश्रय नहीं लेता है, वो आत्मा है। और स्व आश्रय परमात्मा के आश्रय में है, तो फिर परमात्मा का। और लास्ट में स्व आश्रय का अर्थ देते हैं चक्रवर्ती ठाकुर, स्व मतलब कृष्ण। तो परमात्मा भी अपने स्व आश्रय में है, तो वो भी कृष्ण के आश्रय में है। ये लास्ट में कंक्लूड करते हैं। इसको मैं आप लोग को सुना देता हूँ। कमेंट्री भी इधर लिखा है मेरे सामने, खुला ही पड़ा हुआ है। एक मिनट, कहाँ गया? एक प्रश्न आता है ना प्रभु जी, जो शुरुआत वाला जो ब्रह्म जो है वो जैसे स्वतंत्र बोल रहे हैं, किंतु वो तो भगवान के शरीर की कांति है, यानी वो तो आश्रित है ना भगवान के भगवान के कांति में। आश्रित होने को आप अनाश्रित नहीं कह सकते हैं। हाँ, भगवान का कोई आश्रित है उसको अनाश्रित बोल सकते हैं? अनाश्रित नहीं बोल सकते हैं। लेकिन भौतिक चीजें अनाश्रित कही जाती है। तो जो भगवान का आश्रय में है, इसलिए स्वाश्रय लिखा ना। वो आत्मा स्वाश्रय, स्वाश्रय शब्द इसलिए आया, वो अपने आश्रित के आश्रय में है। वो आत्मा जो है वो ब्रह्म है। स आत्मा मतलब ब्रह्म हो गया, तो वो ब्रह्म स्व आश्रय, वो अपने आश्रय में है। ठीक है, ऐसे लिखा है। अभी मैं आप लोग को थोड़ा इसके कमेंट्री पढ़ा देता हूँ जो लिखा है, थोड़ा अगर थोड़ा और समझ में आ जाए आप लोग को। तो चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सर्वम एतत् त्रितयम, ये तीनों को पुमान जीवो, जीवो वेदति, मतलब जीवात्मा तीनों को जानता है। कौन बोल रहे? चक्रवर्ती ठाकुर, ठीक है। आपका उत्तर है ये। माता जी का। तासाम विलक्षणो जीव, फिर से लिख रहे हैं, तो जीवात्मा इनसे विलक्षण है। किससे? जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न से। इसी विनिश्चिता, ये निर्णय पहले हो चुका है शास्त्रों में। तो वो कैसा है जीवात्मा? अभी देखिए, अभी तो यहाँ से थोड़ा समझना है। स कीदृश, वो कैसा है? स्वमेव आश्रयो यस्य, स परमात्मा एव आश्रयो यस्य, जिनका आश्रय परमात्मा है वही, तो वो आत्मा है। मतलब 10वां तत्व क्या है? 10th ऑब्जेक्ट क्या है? आश्रय है। वो आश्रय कौन है? आत्मा है। कौन सा आत्मा? जिन्होंने अपना ही आश्रय लिया है, अपने परमात्मा का। अपना मतलब है स्व, मतलब अपने प्रभु परमात्मा का आश्रय लिया है, वो आश्रय तत्वम परमात्मैव। तथा विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशन स्थितो इति उक्ते। इसके बाद फिर से आगे बोल रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कहा है कि स्वम कृष्ण एव आश्रयो यस्य, स परमात्मा इति व्याख्याने। तो अगर ऐसा व्याख्या करेंगे कि आत्मा मतलब यहाँ परमात्मा, ठीक है, और वो परमात्मा स्व आश्रय में है, मतलब कृष्ण के आश्रय में है। अगर ऐसा व्याख्या करेंगे तो श्री कृष्ण
मुख्य आश्रय, मतलब इसमें आश्रय तत्व जो है गीता का, भागवत का जो दशम तत्व क्या आश्रय, उसका मुख्य अर्थ हो गया कृष्ण। तद अंशत्वात् परमात्मनश्च, और परमात्मा भी इस ग्रंथ का ऑब्जेक्ट है आश्रय के रूप में। च लिखा है मतलब और निर्विशेष स्वरूपत्वात्, और वो परमात्मा का ही दूसरा एक रूप है निर्विशेष रूप। ब्रह्मणश्च, इसलिए ब्रह्म भी ही आश्रय इति एकम आश्रय तत्वम उपासक भेदाद त्रिधा भासते। तो एक ही जो आश्रय तत्व है उपासना भेद से तीन प्रकार से दिखते हैं। है नहीं तीन, लेकिन दिखते तीन है। तो कुछ लोगों को श्री कृष्ण के रूप में ही आश्रय तत्व दिख रहे हैं, कुछ लोगों को परमात्मा के रूप में दिख रहे हैं, कुछ लोगों को ब्रह्म व आत्मा के रूप में दिख रहे हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन है चक्रवर्ती ठाकुर का, इज एक्सेप्टिंग ऑल थ्री। तो यहाँ तक ये 10 लक्षण का वर्णन कंप्लीट हो गया। 10 नंबर श्लोक से इस सुखदेव गोस्वामी सृष्टि का वर्णन आरंभ करते हैं। जो नारद मुनि के प्रश्न थे, सॉरी इनके, हाँ नारद मुनि के प्रश्न थे, परीक्षित महाराज के प्रश्न थे, उसको आगे व्याख्या 10 नंबर श्लोक से शुरू हो रहा है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हमने भागवत के 10 लक्षणों को पढ़ा, और चतुश्लोकी का जो सार क्या है वो मैंने फिर से आज रिवाइज किया थोड़ा। हरे बोल। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।